हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8, 9, 10 के साइंस के स्टडी के बारे में और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेटेड अपडेट्स है उसके बारे में। अगर आप सभी पहली बार विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। क्लास 8 की अगर बात की जाए तो इससे पहले 2 लेक्चर अभी तक हुआ है क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। आज ये तीसरा लेक्चर है। अगर इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का 2 पार्ट हो चुका है। उसमें पहला में हम लोगों ने किया था प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, है ना, जिसमें उसके बाद फिर हम किए थे सोइंग, बीज डालना, जुताई के बाद बुआई। अब है हमारा खाद डालना है, एडिंग ऑफ मैन्योर। देखिए कई बार ये देखा गया है कि पहले क्या किया जाता है, जुताई से पहले खाद को क्या किया जाता है, छिड़ दिया जाता है, खाद यूरिया DAP को, उसके बाद फिर जुताई कर दिया जाता है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसका जब फसल उग जाता है, जब सोइंग के बाद कुछ बड़ा हो जाता है पौधा, प्लांट, तो उसको फिर क्या किया जाता है, उसमें फिर मैन्योर डाला जाता है या फिर फर्टिलाइज़र डाला जाता है, ताकि क्या हो, अच्छे से ग्रोथ हो और प्रोडक्शन जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये मैन्योर क्या है और ये फर्टिलाइज़र क्या है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र 2 टर्म है यहाँ पे। देखिए मैन्योर जो है वो नेचुरली अकर होता है, नेचर में मिलता है, जैसे आपका काऊ डंग हो गया, किचन वेस्टेज हुआ, प्लांट का वेस्टेज हुआ, एनिमल का वेस्टेज हुआ, वो सब डिकम्पोज होने के बाद जो बनता है प्रोडक्ट, उसको मैन्योर बोलते हैं। इसको फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है, ये ऑलरेडी क्या है, इन्वायरमेंट में ही होता है। वेस्टेज से एक जगह हम स्टोर कर दिए उसको और वहाँ से धीरे धीरे उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ और वो बन गया क्या, मैन्योर। ठीक है, वही जो गोबर है और क्या है, किचन का वेस्टेज है, छिलका वगैरह जो होता है वो, है ना। और फर्टिलाइज़र वो हुआ जिसको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है या फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। जैसे आपका यूरिया हो गया, DAP हो गया, पोटास हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या फर्टिलाइज़र है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ NCERT क्या कहता है, NCERT ये कहता है कि द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द देखिए द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रो ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र वो है जो सॉइल में मिलाया जाता है अच्छे ग्रोथ के लिए प्लांट के, उसको मैन्योर और फर्टिलाइज़र बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए ये बाबू कुछ चिंता में है कि क्या बोल रहे हैं, देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। क्लियर। मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या है, जो मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो, उसको मैन्योर बोला जाता है। खाद मिलाना जो अपने यहाँ बोला जाता है हम लोग के आम भाषा में। अब देखिए ये बाबू बोल रहे हैं सॉइल हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन फॉर्म, ठीक है, इन द नेबरिंग नेम फॉर्म द प्लांट वेयर वीक, वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर। देखिए ये देखा कि जो फार्मिंग हो रहा है फॉर्म में, वहाँ पे कुछ प्लांट क्या हैं, अच्छे हैं, कुछ प्लांट क्या है, दुबले हैं, यानी अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो इनके मन में चिंता आया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए क्यों ऐसा हो रहा है बाबू, बताओ सर, आप ही बताइए। चलिए ठीक, बता रहे हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, सॉइल जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है प्लांट को, ठीक, जो रूट से लिया जाता है मिनरल्स। वाटर और मिनरल प्लांट कहाँ से लेता है, रूट से लेता है, इसको आप याद रखिएगा। और सनलाइट कहाँ से लेता है, तो लीफ से, जो भी ग्रीन पार्ट है वहाँ से सनलाइट फोटोसिंथेसिस करके अपना बनाता है।
सकते। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सही बात है, जब तक मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा कहाँ से ग्रोथ होगा। इन सर्टेन एरिया फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। ठीक, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रॉन्स। ये बोला जा रहा है कि अगर लगातार एक के बाद दूसरा फसल लगाया जाए, उसको छोड़ा नहीं जाए, तो क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। उस फील्ड की फर्टिलिटी क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी। आगे देखिए, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक सॉइल पुअर न्यूट्रिएंट्स। लगातार अगर उसमें एक के बाद दूसरा फसल लगाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर फार्मर हैड टू एडेड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। मतलब अगर लगातार एक के बाद दूसरा फसल लगाया जा रहा है तो ऑब्वियस है कि उसका न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए या तो दो तरीका है, या तो खेत में कुछ टाइम, मतलब फील्ड को एक फसल के बाद दूसरे फसल लगाने तक कुछ दिन छोड़ दें, ताकि वो क्या हो, उसका जो न्यूट्रिएंट्स हो वो एक्वायर कर ले, गेन कर ले। नहीं तो फिर उसमें से एडिशनल मैन्योर डालना पड़ेगा या फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। क्लियर। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि मैन्योर क्यों डाला जाएगा, न्यूट्रिएंट्स को मेकअप करने के लिए। ठीक, मैन्योर क्या है, मैन्योर वो है जो सॉइल में न्यूट्रिशन को बढ़ाता है ताकि प्लांट अच्छे से हो। क्लियर। अब देखिए, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या है उसके बारे में मैन्योर का डिफिनेशन है जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, प्लांट और एनिमल के वेस्टेज को आप समझ लीजिए। ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। ठीक है, डिकम्पोजिशन मतलब सड़ने गलने से। फार्म्स डंप्स प्लांट एनिमल वेस्टेज इन पीट एट ओपन प्लेस। मतलब एक एरिया है, गड्ढा है, वहाँ पे क्या सारे वेस्टेज को डाला जाता है। अलाउ टू डिकम्पोजर, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज होता चला जाता है। द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज बाई द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया भी होता है। दिस डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न, या आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो मैन्योर समझ में आ गया, मैन्योर समझ में आ गया, मैन्योर समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है देखा जाए। अब देखिए, एक्टिविटी 1.2 आपका शो कर रहा है यहाँ पे। इसमें क्या है, एक्टिविटी 1.2 में बोला जा रहा है कि 3 आप गमला लीजिए, ए बी सी। ठीक, एक में आप थोड़ा सा क्या कीजिए, मैन्योर डालिए और पानी डाल दीजिए। ठीक, ABC लीजिए, ग्लास ए लिटिल अमाउंट ऑफ मिक्स सॉइल, लिटिल काउ डंग, मतलब वही मैन्योर हो गया। ठीक, उसका ग्लास B में सॉइल मिक्स यूरिया फर्टिलाइज़र हो गया। ठीक, और तीसरा में कुछ नहीं डालिए, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। उसका तो क्या कीजिए, उसमें बीज डाल दीजिए और उसका 7 से 10 दिन तक प्रॉपर उसका देख रेख कीजिए, पानी वगैरह डालते रहिए। ठीक है, क्या होता है उसमें देखा ये जाएगा कि तीनों जो है, तीनों में जो सीड्स है वो सही एक रेट से ग्रो नहीं कर रहा। उसमें ये देखा जाएगा कि बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट इन विच ग्लास वाज ग्रोथ फास्टर। उसमें ये देखा जाएगा कि जिसमें मैन्योर है वो ज़्यादा अच्छा से क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी से पता किया जा सकता है। आगे आपका नेक्स्ट है, अब देखिए मैन्योर समझ गया, अब है फर्टिलाइज़र। मैन्योर समझ गया, अब है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र केमिकल है। सबसे बड़ा डिफरेंस, मैन्योर क्या आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस और फर्टिलाइज़र केमिकल है। विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, कोई एक न्यूट्रिएंट्स में रिच है। ठीक है, जैसे यूरिया है तो उसमें जिंक है, पोटास है, सबका अलग अलग उसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, मैन्योर से कैसे डिफरेंट है, इसको आगे डिस्कस करना है। अब देखिए आगे क्या है, फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, मैन्योर को फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइज़र, यूरिया, अमोनियम सल्फेट,
ठीक है। उसके बाद सुपर पोटास NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अब जाइएगा जहाँ पे खाद वगैरह मिलता है दुकान में, तो वहाँ पे देखिएगा तो यूरिया क्या होगा, नमक जैसा रहता है वाइट कलर का। जिंक देखिएगा तो रेड कलर का रहता है। DAP देखिएगा तो ब्लैक कलर का दाने दाना रहता है, ठीक है। तो वो सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैड हेल्प फार्मर टू बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। बट ये क्या है, अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज भी है। फर्टिलाइज़र, अब देखिए अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैव मेड सॉइल लेस फर्टाइल बना देगा, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये वाटर पॉल्यूशन का भी सोर्स है, ऑब्वियसली है, ठीक है। देयरफॉर इन order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure, leave, उसके बाद field uncultivated in between two crops, ठीक है। देखिए इसका हम तो है ही है, जैसे फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बना केमिकल है, तो केमिकल तो ग्रो कराएगा, प्लांट को ग्रो कराएगा, नो डाउट, लेकिन उसका क्या, वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाएगा। कैसे, तो देखिए पानी बरसा और फील्ड से जो वाटर है वो नदी नाले में गया और वाटर क्या होगा, पॉल्यूटेड हो गया। उसके बाद जो हम क्रॉप्स को खाएंगे वो भी केमिकल से बना है, तो हमारे बॉडी को भी क्या करेगा, हार्म करेगा। तो एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है ताकि हमारा जो ज़मीन है अनफर्टाइल ना हो जाए, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हम ऑर्गेनिक मैन्योर का ही यूज़ करें, या फिर 2 क्रॉप के बीच कुछ दिन छोड़ दें, किसको, तो फील्ड को। आगे देखा जाए, नेक्स्ट है आपका द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। देखिए अगर हम मैन्योर यूज़ करते हैं तो उसमें नमी भी बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स भी रहेगा। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग the soil with nutrients in is through the crop rotation। हाँ वही क्रॉप रोटेशन क्या है उसको आप समझ लीजिए। क्रॉप रोटेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करके। एक तो ये है कि 2 फसल के बीच थोड़ा सा गैप छोड़ दें, ठीक। दूसरा क्या करें, क्रॉप रोटेशन, यानी फसल को बदल के रोपा जाए, हर साल अलग अलग फसल रोपा जाए, एक ही फसल को नहीं रोपा जाए। दे कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली, ठीक है। पहले के ज़माने में जो होते थे, अर्लियर फार्मर इन द नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लिग्मेस एज फोडर इन वन सीज़न एंड वीट इन नेक्स्ट सीज़न, यानी हर सीज़न में बदल के फसल लगाना क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन क्या है, डिफरेंट क्रॉप ग्रो इन फील्ड अल्टरनेटली, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉप रोटेशन बोलेंगे। पूछता है क्वेश्चन क्रॉप रोटेशन क्या है, लिख दीजिएगा। उसके बाद है एंड दिस हेल्प, ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखेगा। फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, फार्मर को चाहिए कि इसी प्रैक्टिस को क्या करे, बढ़ावा दे, ताकि थोड़ा सा पॉल्यूशन भी कम हो और हमको हेल्दी फूड भी मिले, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि आप अपने पिछली क्लास में, इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्स ऑफ रूट्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट, दलहन पौधे में लिगुमिनस प्लांट मतलब दलहन पौधे, जैसे चना का दाल, ये सब है ना। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो दलहन पौधे में जो लेगुमिनस प्लांट है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम करता है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेयर से कौन करता है, तो राइजोबियम, याद रखिएगा, ठीक है। कौन पौधे में, तो लेग्यूमिनस मतलब दलहन पौधे, ठीक है, जिसमें दाल वगैरह उगता है। आगे चलते हैं अब देखिए डिफरेंस बिटवीन क्या है आपका
मेन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र। अच्छे से समझिएगा इसको, बढ़िया से एकदम कंटाप। देखिए, फर्टिलाइज़र आर मैन मेड, मेन्यूअर आर मैन मेड नहीं है, ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोज ऑफ नेचुरल थिंग्स, जैसे कैटल डंग मतलब मवेशी पालने वाला, उसके बाद प्लांट रेसिड्यू से, ठीक है, किचन वेस्टेज से, ठीक। ये फैक्ट्री में बनाया जाएगा, ये फील्ड में तैयार होगा, ठीक है। फर्टिलाइज़र डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मेन्यूअर आर रिलेटिवली लेस रिच, लेकिन क्या है, लेस पॉल्यूटेंट भी है और हेल्दी भी है, ठीक है। तो ये एटलीस्ट 4 डिफरेंस आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, समझ गए। अब आगे बात करते हैं। तो मेन्यूअर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस हो गया, आगे चलते हैं। आगे क्या है फर्दर, अब देखिए एडवांटेज ऑफ मेन्यूअर समझ गए, ये इनऑर्गेनिक है, इनहेंस वाटर होल्डिंग, नमी बना के रखेगा, इट्स मेक सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। पोरस मतलब छिद्र वाला, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस ईजी होगा। उसके बाद इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी बढ़ाएगा, जैसे कछुआ है ना, उसको बढ़ाएगा। कछुआ मतलब वही चाली, ठीक। उसके बाद इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल का भी क्या करेगा, टेक्सटिलिटी यानी फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेन्यूअर का एडिशन क्यों किया जाएगा या फर्टिलाइज़र का एडिशन क्यों किया जाएगा, ताकि बेटर क्या हो, प्रोडक्ट हो, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो। तो अब अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिए, क्या क्या डिस्कस किए, अभी तक हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस डिस्कस कर लिया। पहला खेत को तैयार करना, जिसको जुताई बोलते हैं, कल्टीवेशंस। दूसरा हम लोग सोइंग देख लिए, तीसरा एडिंग मेन्यूअर। अब है हमारा इरिगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स भी हैं। इरिगेशन क्या है, देखिए इरिगेशन पानी पटाना, समय समय पर प्लांट में पानी पटाना, उसको इरिगेशन बोलेंगे। क्योंकि देखिए जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। और प्लांट जो है पानी कहाँ से लेता है, प्लांट पानी जड़ से लेता है। तो इरिगेशन क्या है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर पानी नहीं होगा तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। देखिए ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लाइव, सबको चाहिए। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट, वाटर क्या है, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज प्लांट रूट से अभी बताए, along with water, minerals and fertilizers also absorbs. Plant contain nearly 90% water, 90% वाटर चाहिए उसको, ठीक है। प्लांट वाटर इज एसेंशियल becomes germination of seed does not take place under the dry condition. बगैर पानी के, बगैर नमी के बीज उग ही नहीं सकता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ईच पार्ट ऑफ प्लांट। देखिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी वाटर के थ्रू ही, वाटर मिलन यानी वाटर में मिल करके ही हर पार्ट ऑफ प्लांट तक जाता है, ठीक है। आगे आपका प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट, द मेंटेन लाइफ मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप, ठीक है। टू बी वाटर्ड रेगुलरली, मतलब अगर ज़्यादा धूप है तो पौधा क्या होगा, झरक जाएगा। उन सब से बचाने के लिए हमको क्या चाहिए, रेगुलर वाटर देना चाहिए। अब क्या इरिगेशन, क्या उसका डिफिनेशन समझिए। देखिए यहाँ से द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, जब चाहिए तब, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सब में पानी उतना नहीं चाहिए। देखिए अगर पैडी की बात करें तो उसमें चाहिए, मकई में उससे कम चाहिए, गेहूं में भी चाहिए लेकिन उससे कम चाहिए। तो सब फसल पे पानी उसके डिमांड के अकॉर्डिंग देना है, जब चाहिए तब देना है।
ठीक है, ज़्यादा दे देंगे तब भी नुकसान करेगा, कम देंगे तब भी अच्छा फसल नहीं होगा। ठीक है, वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, और ज़मीन वो मिट्टी पे भी डिपेंड करेगा कि किस एरिया में है वो। ठीक है, एंड सीज़न टू सीज़न भी, समर में कम, समर में ज़्यादा लगेगा और विंटर में उससे कम, और रेनी सीज़न में तो ऑलरेडी पानी होता ही है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर ऑलरेडी। वाई इट इज़ सो, क्यों है भाई बताओ। कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीफ। यस, देखिए धूप ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन रेट यानी ट्रांसपिरेशन जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा होगा, और उसको पानी ज़्यादा चाहिए इसीलिए। ठीक है बॉस। चलिए, ये जनाब क्या बोल रहे हैं, बाबू क्या बोल रहे हो तुम। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड। सही बात है, उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, पानी चाहिए। अब देखिए इरिगेशन समझ गए। इरिगेशन क्या है, समय समय पे अल्टरनेटली पानी का सप्लाई करना क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। अब आगे सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन कहाँ से किया जाएगा, कौन कौन से सोर्स है इरिगेशन के, वो डिस्कस करना है। देखिए द सोर्स ऑफ इरिगेशन, द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, कुआं हो गया, ठीक, पहले के ज़माने में ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हुआ, डैम हुआ, और कनाल्स हुआ, नहर जिसको बोलते हैं। ठीक, तो अब क्या है, जनरली आज के टाइम में ज़्यादातर क्या करते हैं, बोर्डिंग खेत वगैरह में करवा दिया और पंप चला करके किया जाता है। और या जिस एरिया में जैसे पंजाब वगैरह में नहर बना है तो वो नहर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो ये जब सोर्सेज हैं। अब देखा जाए, देखिए यहाँ पे अब मेथड ऑफ इरिगेशन की बात हम लोगों को करनी है। मेथड ऑफ इरिगेशन करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो पुराने ज़माने में यूज़ होता हुआ आ रहा है उसको ट्रेडिशनल बोला जाता है। द वाटर अवेलेबल इन, पहले ज़माने में उतना ज़्यादा ट्यूबवेल नहीं होता था, पंप नहीं होता था, तो लोग कैसे कुआं से ही करते थे। लैक एंड कैनल इज़ लेफ्ट अप बाय द डिफरेंट मेथड इन अ डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। देखिए केटल एंड ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, सो दिस मेथड आर चीपर। ये सस्ता था लेकिन ज़्यादा टाइम लेता था, बट लेस इफ़िशियंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वे, पहला मोट पुल्ली सिस्टम, चैन पंप सिस्टम। ठीक है, मोट बोला जाता है जिसे पुल्ली सिस्टम बोला जाता है, चेन पंप सिस्टम बोला जाता है। ठीक, और भी है। उसके बाद ढेकली, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका ढेकली, रहट, लीवर सिस्टम। ये 4 सिस्टम हैं जो पुराने ज़माने से ट्रेडिशनल है। 4 कौन कौन सा है, तो ये हो गया रहट, ढेकली और मोट चैन पंप। मोट, चैन पंप, रहट, ढेकली। पहला हो गया आपका मोट, दूसरा हो गया चैन पंप, तीसरा हो गया ढेकली, चौथा हो गया रहट। अरे अच्छे ठीक, देख अब सबको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये है ट्रेडिशनल मेथड पुराने ज़माने में, अब तो दिखता भी नहीं है अपने एरिया में ये सब। देखा जाए, देखिए ये मोट है यानी मटका के थ्रू, यानी होता क्या था कि कुआं से पानी निकाले। देखिए चाचा पानी पटा रहे हैं, क्या चाचा मेहनत लग रहा है। देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कुआं से पानी निकला मोट से, मटका से या बाल्टी से, और यहाँ पे चैनल बना दिए और यहाँ पे पानी डालते गए और खेत तक ये चला गया। एक तो ये मेथड हुआ। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, होता था, लेकिन उस टाइम में ऑप्शन नहीं था तो लोग यूज़ करते थे। मोट सिस्टम समझ गए।
दूसरा क्या है आपका चैन पंप। देखिए यहाँ पर हाथ से निकाल कर नहीं, चैन से निकाल करके वही बना दिए चैनल, ठीक है, चैनल बना दिए चैन के थ्रू। उसके बाद ये पानी गिरता रहा रेगुलर और पानी बहता चला गया। उसके बाद था ढेकली। उसके बाद क्या है ढेकली। इसमें देखिए, इसमें भी कुआं से बाल्टी के थ्रू पानी निकाला जा रहा और चैनल के थ्रू इसको पास किया जा रहा। तो ये हो गया ढेकली के थ्रू। और रहट, इसमें क्या है, रहट में बैल चारों तरफ घूमता था, जानवर घूमते थे सर्कुलर पाथ में, और इससे क्या होता था, ये इसमें बहुत सारे देखिए क्या लगे हुए हैं, बकेट्स लगे हुए हैं। ये पानी को निकाल करके चैनल में डालता और चैनल से ये होता, ये ऐसे राउंड राउंड घूमता था और ये ऐसे घूम करके पानी निकालते जाते और पानी गिरता चला जाता। तो ये थोड़ा सा रैपिड होता था ज़्यादा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पुराने ज़माने का जो मेथड्स है, क्या मोट सिस्टम, चैन सिस्टम, उसके बाद ढेकली सिस्टम और रहट सिस्टम। अब देखते हैं नाउ अ डेज पंप आर। अब देखिए आज के ज़माने में क्या है, पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी वाला एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड नाउ अ डेज। ठीक है, आज के ज़माने में यूज़ किया जाता है मॉडर्न मेथड में। देखिए अब मॉडर्न मेथड में क्या होगा, मॉडर्न जो है वो आपका क्या है मॉडर्न में, एक तो हो गया आपका स्प्रिंकल सिस्टम, एक हो गया स्प्रिंकल, दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा देखिए ड्रिप इरिगेशन, दूसरा ड्रिप इरिगेशन, और दो ही दिया है एनसीईआरटी में। ठीक है, मॉडर्न मेथड में दो ही दिया है, एक है आपका स्प्रिंकल और दूसरा ड्रिप इरिगेशन। ठीक, हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, बेसिकली स्प्रिंकल में हम लोगों के एरिया में स्प्रिंकल वाला देखने को कम मिलता है। ज़्यादातर गेहूं वगैरह की जो पटाई, गेहूं के फसल की जो पटाई होती है, इरिगेशन होता है, इसी मेथड्स के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे कुआं से निकाल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कुआं से निकालिए, जहाँ पे बोर किया हुआ होता है वहाँ पे हम पंप लगा दिए और उस पंप के थ्रू, पाइप के थ्रू जेट लगा हुआ था, ठीक है, नोज़ल, और नोज़ल क्या करता है, पानी को चारों तरफ छिड़काव करता रहता है, पानी चारों तरफ छिड़काव कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ से मोटर ले लिया और पाइप के थ्रू यहाँ से अलग अलग ये है, और ये क्या करेगा, चारों तरफ घूम घूम करके, चारों तरफ मूव करके, रोटेट करके पानी पटाएगा। इसको स्प्रिंकल मेथड्स बोलते हैं, छिड़काव होता है यहाँ पे पानी का। द सिस्टम देखिए क्या है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द यूनिवर्सल लैंड, अनइवन लैंड, जहाँ पे उबड़ खाबड़ है, एंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक, द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग rotating nozzle, ठीक, on top are joined to the main pipeline at regular interval. When the water is allowed to flow through the main pipe under the pressure, it's sprinkle the crop, and it is raining a sprinkle very useful for लॉन्स के लिए, कॉफ़ी के लिए, उसके बाद अलग अलग फसल्स के लिए। समझ गए। ड्रिप इरिगेशन क्या है, ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद करके उसमें ड्रॉप लेट्स के थ्रू, ड्रॉप्स के लिए डायरेक्टली पेड़ के पास, प्लांट के पास, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लांट है, 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 तो पाइप के थ्रू जाएगा ये, और ड्रॉपलेट्स के थ्रू हर पेड़ के पास ये पानी क्या करेगा, फॉल करेगा, और उससे उसका इरिगेशन हो जाएगा। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ठीक है, उसमें छिड़काव होगा, इसमें क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप होगा। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन एंड ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ ए बून इन रीजन वेयर अवेलेबल वाटर इज़ पुअर। ये वहाँ पे यूज़ किया जाएगा जहाँ पे वाटर की कमी हो। ठीक है, जनरली हम लोगों के एरिया में ये सब मेथड बहुत कम देखने को मिलता है।
तो इरिगेशन आज हमारा हो गया। अब है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से बचाना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।